जय मूलवासी साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा इटली यूट्यूब चैनल पर मैं जसविंदर सोंती आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, 13 मई मान्यवर डी.के. खापड़े जी के जन्मदिन की मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बामसेफ के संस्थापक सदस्य मान्यवर डी.के. खापड़े जी, जिनका जन्म 13 मई 1939 को नागपुर में हुआ। साथियों, नागपुर आप सभी जानते हैं कि अम्बेडकर वादियों की क्रांतिकारी आंदोलन की जो भूमि केंद्र रहा है नागपुर शुरू से ही। नागपुर में बहुत सारे ऐतिहासिक जड़े वो कार्य हुए हैं, जैसे कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने धम्म दीक्षा भी नागपुर में ही ली थी। नागपुर को हिस्ट्री में भी हम नागों का शहर कहते हैं। इसलिए नागपुर शुरू से ही अम्बेडकर वादियों की क्रांतिकारी भूमि आंदोलन के तौर पर वो मशहूर है। डी.के. खापड़े साहब जी का पूरा नाम देवीदास करोड़ो जी खापड़े था। सारे ही जो कार्यकर्ता थे वो डी.के. खापड़े साहब कहकर संबोधित करते थे उनको। डी.के. खापड़े जी का जन्म साथियों बहुत ही गरीब परिवार में हुआ और डी.के. खापड़े जी की माता जी दिहाड़ी मजदूरी करते थे। वो सड़कों पर गड्ढे और पत्थर जो पड़ते थे वो काम करते थे उनको। उनकी माताजी के भी पेट में बहुत दर्द रहता था, उनको पेट की कोई बीमारी थी। तो खापड़े साहब जी उनको कहते थे कि माताजी, मेरा जो आपको इस तरह काम करते देखा, मुझे देखा नहीं जाता, आप इस तरह काम करते हैं, आप काम छोड़ दीजिए, मैं कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ, मैं कोई नौकरी कर लेता हूँ, वैसे कहते थे। तो उनकी माताजी जो साड़ी का पल्लू है वो कस कर बांध लेते थे, तो फिर काम पर जाते थे, तो ताजो कि उनको दर्द ना हो। तो खापड़े साहब जी की माताजी उन्हें कहती थी, नहीं, तुमने पढ़ना है, तुमने बड़ा आदमी बनना है, बड़े आदमी बनो। तो खापड़े साहब जी कहते थे, मैंने उससे पूछा, माँ कितने बड़ा आदमी बनूंगा? तो उनकी माताजी कहती थी कि तुम बाबा साहब अम्बेडकर जैसे आदमी बनो, तुम बड़े आदमी बनो। 1957 को मान्यवर डी.के. खापड़े साहब ने साथियों मैट्रिक पास की और उसके उपरांत उन्होंने बीएससी इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस नागपुर। साथियों, मान्यवर डी.के. खापड़े साहब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित की गए शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन, समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा, इन सभी की मीटिंगों में, कार्यक्रम में डी.के. खापड़े साहब जब से युवा हुए वो जाते रहते थे। वो शुरू से ही उनका जो जीवन है, वो जो भी नागपुर की धरती पर आंदोलन हुए वो देखते देखते ही युवा हुए, देखते देखते ही बड़े हुए। उन्होंने काफी अध्ययन किया, जो भी बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन, भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल। खापड़े साहब ने इनका काफी अध्ययन किया। साथियों, समता सैनिक दल के किसी भी सदस्य को ये अंदाजा नहीं था कि इस दल में एक ऐसा योद्धा तैयार हो रहा है जो आगे जाकर सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित केडर और कार्यकर्ता निर्माण करेगा। साथियों, इसके बाद पुणे में मान्यवर डी.के. खापड़े जी को एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी पुणे में नौकरी मिली। पुणे में उनको 1964 में उनकी वहाँ पर मित्रता साहब श्री कांचीराम जी से भी हुई और दीना बानाजी से भी हुई। दीना बानाजी वहाँ पर पहले से ही अनुसूचित जनजाति वेलफेयर एसोसिएशन के प्रभारी थे। वो पहले से ही सामाजिक परिवर्तन के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए काम कर रहे थे। और दीना बानाजी, डी.के. खापड़े जी, मान्यवर कांचीराम जी, तीनों ही एक ही उस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे। आप सभी जानते हैं जब वाकया हुआ, जब इनकी मुलाकात हुई, इनकी मित्रता हुई मान्यवर खापड़े जी की मान्यवर साहब कांचीराम जी के साथ, तो कांचीराम जी पंजाब से देहरादून के ट्रांसफर होकर पुणे में आए थे। पुणे में आने के बाद साहब कांचीराम एक अफसर के तौर पर वहां पर नियुक्त हुए थे। तो जब छुट्टी को लेकर जो इशू बना, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती की पहले छुट्टी नहीं हुआ करती थी, तो छुट्टी को लेकर जब इशू बना, जब उस पर उस डिपार्टमेंट की सभी सदस्यों की मीटिंग हुई, तो उन्होंने राम जयंती, रामनवमी, तो दिवाली, सभी जो
ब्राह्मणों के त्योहार है उनकी सभी की छुट्टी की थी, लेकिन ज्योतिबा फुले की, बाबा साहब अम्बेडकर की, जो मूल्यवासी महापुरुषों के महापुरुष हैं, उनके जन्मदिन है, परिनिर्वाण दिवस है, उनकी कोई छुट्टी नहीं हो रही थी वहाँ पर। तो दीना बाना जी ने जब देखा कि, तो दीना बाना जी ने एतराज़ जताया कि हमारे तो महापुरुषों के जयंती की छुट्टी नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो विवाद खड़ा हुआ, तो उन्होंने उस पर साइन करने से मना कर दिया। तो इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो जो दीना बाना जी ने जो लेटर लिखा, जो लेटर था वो इंग्लिश में खापड़े साहब जी ने लिख के दिया था। तो वो लेटर लिखने की छुट्टी की मांग के तौर पर उनको करने के लिए उनको जो नौकरी पर भी सस्पेंड कर दिया गया उनको। तो बाद में उनको निकाल दिया। तो दीना बाना जी और खापड़े साहब जी और उनके सभी साथी जो वहाँ पर काम कर रहे थे हमारे, तो सभी ने एक मीटिंग ली और कहा कि क्यों ना हम साहब श्री कांचीराम जी से बात करें। तो कांचीराम पंजाब से नए अफसर नियुक्त हुए हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कांचीराम जी के पास गए। तो कांचीराम जी ने जब उनको बोला कि क्या करने आए हो, तो खापड़े साहब, दीना बाना जी ने सभी बात बताई। तो बाबा साहब की जयंती की छुट्टी जो वो रद्द कर दी गया है, उसको निलंबित करना है, उसको फिर से हम चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टी हो जन्मदिन की। तो कांचीराम जी ने उन सभी को बोला, मैं आपकी कोई सहायता नहीं करने वाला हूँ, जाओ भाग जाओ। कांचीराम जी ने उनको भगा दिया बोलकर। कांचीराम जी कहने लगे कि तुमको क्या लगता है कि मैं अपनी नौकरी गवाऊं? मैं तुम्हारे मगर जाके पीछे जाके मैं छुट्टी की रिक्वेस्ट करूं और मैं अपनी नौकरी गवाऊं और मैं भी यहाँ से बाहर निकालूं? कांचीराम जी ने उसको भगा दिया, सभी को भगा दिया कांचीराम जी ने, सभी साथियों को। तो बाद में सभी साथी दूसरे दिन फिर इकट्ठा हुए और फिर सोचा अगर कांचीराम जी ने हमारी सहायता नहीं करनी थी तो ना करें, लेकिन कांचीराम जी ने हमें भगाया क्यों, हम जे कांचीराम जी से जरूर पूछने जाएंगे। तो सभी साथी इकट्ठा होकर फिर गए। तो उन्होंने फिर कांचीराम जी से बात की। तो कांचीराम जी को उन्होंने कहा, कांचीराम जी आपने हमारी मदद नहीं करनी है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने हमको भगाया क्यों, आपने हमको बोला क्यों? तो कांचीराम जी ने कहा, आप तो फिर भी भागने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा आपको आज ही भगा दूं। सो कांचीराम जी को खापड़े साहब ने कहा, कांचीराम जी आप भागने वाले नहीं हैं, आप भिड़ने वाले से हैं, हम भागने वाले से नहीं है और हम भिड़ने वाले से हैं। सो कांचीराम जी को जब समझाया तो कांचीराम जी उनकी बात मानकर वो भी बात करने के लिए राजी हुए मैनेजमेंट टीम से सभी के। तो साथियों, बाद में दीना बाना मानेवाड़ी के खापड़े साहब जी को कांचीराम जी और जो तीनों ही साथी मिलकर मैनेजमेंट से बात करने के लिए गए। वहाँ पर रामचंद्र नाम के जो एक ब्राह्मण सबसे ऊपर मैनेजमेंट के अधिकारी थे, तो उनसे सब बात की ही। तो फिर वो इस बात की छुट्टी के लिए माने नहीं। तो फिर कांचीराम जी ने भी कहा भी इनका सस्पेंड लेटर आप वापस लीजिए। उनकी बातचीत हुई वहाँ पर। तो कांचीराम जी ने जब वो माने नहीं, तो उन्होंने कुछ जब बोला होगा, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा वहाँ पर। तो कांचीराम जी ने उसकी कैबिन में जो रामचंद्र ब्राह्मण की पिटाई करनी शुरू कर दी। तो खापड़े साहब, दीना बाना जी इधर उधर दरवाजों में खड़े थे, तो वो देखने लगे। तो खापड़े साहब ने, दीना बाना जी ने कहा कि कांचीराम जी से उनकी जाली ले ले, छुड़ाओ उसको। तो खापड़े साहब जी ने जाके कांचीराम जी को हटाया। कांचीराम जी ने उसकी कैबिन में ही पिटाई की रामचंद्र ब्राह्मण की। तो बाद में कांचीराम जी को भी सस्पेंड कर दिया गया नौकरी से, और दीना बाना जी को भी, और खापड़े साहब जी को भी। तो बाद में खापड़े साहब जी की बाद में क्या हुआ कि बाद में कांचीराम जी अपने कमरे में आ गए रात को, शाम को। तो कांचीराम जी ने बोला कि खापड़े, तुम बाबा साहब की बातें तो बहुत करते हो, क्या बाबा साहब की कोई बुक भी है? तो उससे पहले कांचीराम जी ने बाबा साहब के बारे में कांचीराम जी को जानकारी नहीं थी, क्योंकि बाबा साहब के बारे में कांचीराम जी, जो बाबा साहब की मूवमेंट के बारे में जो भारतीय सिलेबस है, उसमें हमारे मूलवासी महापुरुषों का कोई सिलेबस ना होने की वजह से कांचीराम जी की उस टाइम सभी साथियों को बाबा साहब की मूवमेंट की जानकारी नहीं थी। तो कांचीराम जी ने क्या, खापड़े तुम बातें तो बहुत करते हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की कोई किताब भी है आपके पास? तो खापड़े साहब जी ने उनको द रिलेशन ऑफ कास्ट बुक दी थी। तो खापड़े साहब चले गए घर अपने। तो खापड़े साहब जब सुबह वापस आए तो कांचीराम तब भी वो बुक पढ़ रहे थे। तो खापड़े साहब जी ने कहा कि आप क्या कर रहे हो? तो कांचीराम जी ने कहा, मैं ये जो किताब है जो आप देख गए थे, मैंने एक रात में 3 बार पढ़ ली। ये पढ़ने के बाद मेरी नींद उड़ गई है, मेरी नींद जो है वो उड़ारी लगी है। अब मुझे वो मकसद मिल गया जिस मकसद के लिए पूरी जिंदगी लगाई जा सकती है। सो कांचीराम जी ने कहा कि अब मैं
अब मुझे वो मकसद मिल गया जिसके लिए सारी जिंदगी लगाई जा सकती है। वो मकसद है बहुजन समाज के परिवर्तन के लिए, बहुजन समाज के भलाई के लिए। तो कांशीराम जी ने किया, मैं जीऊंगा तो इस मकसद को पूरा करने के लिए जीऊंगा, अगर मैं मरूंगा तो इस मकसद को पूरा करते करते ही मरूंगा। मैं आज से घर वापसी नहीं जाऊंगा, आज से जो मेरा जीवन है वो मेरे समाज को समर्पित है। सो कांशीराम जी को इतना परिवर्तन आ गया कांशीराम जी के दिमाग में, विचारों में। खापड़े साहब जी ने जब उनको एक बुक दिया तो इतना परिवर्तन आया। तो खापड़े साहब जी, उसके बाद खापड़े साहब जी ने कहा कि आप पक्का आपने ये इरादा बना लिया कि आप ऐसा करना चाहोगे तो मैं भी आपके साथ तैयार हूँ, तो अगर आप ऐसा करना चाहोगे तो कांशीराम जी उसके बाद अपने घर नहीं गए। तो खापड़े साहब जी पूना में रहते हैं, तो पूना में भी साहब कांशीराम जी खापड़े साहब के घर में रहने लगे। और खापड़े साहब जी ने कांशीराम जी को अपने परिवार के सदस्य के तौर पर अपने साथ रखा। जो खापड़े साहब खाते थे, पीते थे, पहनते थे, वैसा ही सब कांशीराम जी को भी मिलता था। सो बाद में जो खापड़े साहब जी की सैलरी थी उसमें वो 1000 रुपया 2000 रुपया ही, बहुत कुछ हिस्सा ही वो अपने पत्नी को देते थे, अपने घर को देते थे। बाकी का जो हिस्सा है वो खर्चते थे, क्योंकि दो ही महापुरुष जो थे वो एक आंदोलन खड़ा करने जा रहे थे सामाजिक परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। तो दोनों का ही घर में सस्पेंड होकर बैठ जाना ये सही नहीं था। तो कांशीराम जी ने मुड़ के नौकरी नहीं ज्वाइन की। खापड़े साहब को मुड़कर फिर जो वापस ले लिया गया नौकरी पर, तो खापड़े साहब ने बोला कि मैं नौकरी करूंगा, मैं कमाऊंगा और आप आंदोलन को खड़ा करेंगे। आप इसके लिए आपको जो भारत के सभी राज्यों में फिरना पड़ेगा। तो वैसा उन्होंने एक प्लान के तौर पर विचार परिवर्तन के लिए उन्होंने दिमाग पर जो आइडिया उनके बन रहे थे उस वक्त। तो साथियों, दीना बाना जी, मानेवाड़ी के खापड़े साहब जी, कांशीराम जी, सो तीनों महापुरुष मिलकर भारत की धरती में एक नया क्रांतिकारी और सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन हित के लिए आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे। उनके लिए जो साधन चाहिए थे, पैसा, बुद्धि, सोमा, हुनर, वो सभी साधन जुटाने के लिए वो उन्होंने दिन रात एक कर दी और भारत में घूमने लगे, मीटिंग लेने लगे, कार्यकर्ता को संबोधित करने लगे। सो इसके उपरांत उन्होंने 1978 को बाम सेफ की संस्थापना की। बाम सेफ की उन्होंने नींव रखी, जो बाम सेफ नाम का एक संगठन चलाया जिसपे कर्मचारी वर्ग थे, और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। सो साथियों, माननीय डी.के. खापड़े साहब जी का जो मानना था कि ब्राह्मणवादी विचारधारा और व्यवस्था के साथ केवल और केवल संगठन बनाकर ही लड़ा जा सकता है, और भारत में जो बहुजन मूलवासी समाज है, 6000 से भी अधिक जातियों में बटा हुआ समाज है, उन सभी को संगठन के माध्यम से ही एक किया जा सकता है। सो इसी से ही हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मुकाबला कर सकते हैं। सो साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जाने के बाद में माननीय डी.के. खापड़े साहब जी ने भारत के मूल निवासी बहुजन समाज को एक किया और मूल निवासी कॉन्सेप्ट दिया। मूल निवासी कॉन्सेप्ट देने के बाद उन्होंने जितने भी भारत के राज्यों में, प्रदेशों में बहुजन मूल निवासी समाज के लिए, आजादी के लिए लड़ने वाले जो महापुरुष हैं, सबका उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। तो सभी को एक जगह इकट्ठा कर एक ही उद्देश्य पर इकट्ठा करने की उन्होंने प्लानिंग तैयार की, और ऐसा किया भी उन्होंने। सो साथियों, डी.के. खापड़े साहब जी ने हमेशा दो चीजों पर जोर दिया। वो कहते थे कि संगठन को चलाने के लिए हमेशा दो चीजों की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, एक विचारधारा और दूसरा संगठन बनाने के और चलाने के लिए तकनीक। सो खापड़े साहब ने उसके लिए बहुत सारे केडर कैंपों को संबोधित किया, बहुत सारे ट्रेनिंग कैंपों को संबोधित किया, देश भर पर घूम के सामाजिक समर्पित कार्यकर्ताओं की खोज की, उनको समझाया, उनको आंदोलन के साथ शामिल किया, सहभागी किया। तो खापड़े साहब कहते थे कि क्रांति के लिए समाज जमीन है, क्रांति के लिए समाज जमीन है, इसके ऊपर जागृति का हल चलाओ, विचारधारा का बीज डालो और प्रचार प्रसार का खाद दो, पानी दो, तब जाकर क्रांति होगी। तो साथियों, डी.के. खापड़े जी अपने सभी कार्यकर्ता को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देते थे कि अगर व्यक्ति और संगठन को लेकर टकराव हो तो व्यक्ति को छोड़ देना, संगठन को चुनना। अगर संगठन और विचारधारा को लेकर टकराव हो
तो संगठन को छोड़ देना, विचारधारा को चुनना। अगर विचारधारा और उद्देश्य को लेकर टकराव हो तो विचारधारा को छोड़ देना, उद्देश्य को चुनना। साथियों, खापड़े साहब का मानना था कि बिना संगठन के नेतृत्व कुछ भी नहीं। नेतृत्व भी नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। जो दुश्मन है, वो खापड़े साहब कहते थे कि जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, वो दुश्मन हमारी गुलामी के लिए अपनी जिंदगी लगा रहा है। वो घर बार छोड़कर एक समर्पित कार्यकर्ता बनकर हमारी गुलामी के लिए अपनी जिंदगी लगा रहे हैं, जो आरएसएस के कार्यकर्ता है। तो वो कह रहे थे कि जो हमारे लोग हैं वो सुविधाभोगी लोग हैं। सुविधाभोगी लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। सुविधाभोगी लोगों के बीच में समर्पित कार्यकर्ता निर्माण करना होगी। समर्पित कार्यकर्ता ही आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। खापड़े साहब की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है कि लायक नेतृत्व को पैदा करना। खापड़े साहब की साथियों 2002 में स्टोमक कैंसर से डेथ हुई। उनकी मृत्यु के पश्चात लोगों ने ये सोचा कि अब बाम सेफ की मौत हो चुकी, बाम सेफ अभी खत्म हो चुकी। लेकिन खापड़े साहब का सबसे बड़ा जो रोल ये रहा है कि उन्होंने एक लायक नेतृत्व पैदा किया वामन मेश्राम जी के रूप से। आज उनके ही माध्यम से, उनकी ही अगुवाई में संगठन जो आगे बढ़ रहा है। खापड़े साहब की जयंती की एक बार फिर से मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय मूलवासी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।